समाज में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? बच्चे नहीं हो रहे हैं। आज कितनी महिलाएं और कितने पुरुष परेशान हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। अधिकांश ये केस देखने को मिलता है ना, शादी होगी 4 साल, बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि पुरुषों का एल्यूमिनियम के बर्तन में खा खा करके तुम्हारा पुरुषत्व नष्ट हो गया है। जिस शक्ति से बच्चा पैदा होता है वो चीजें कम हो गई हैं। स्त्रियों के अंदर भी गर्भाशय में और पुरुषों के अंदर भी वो चीजें कम, क्योंकि एल्यूमिनियम यही करता है। एल्यूमिनियम के बर्तन सबसे पहले जेलों में लागू किए थे अंग्रेजों ने, ताकि कैदियों की शक्ति कम हो। पुरुषों का पुरुषत्व कम होता है एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन बनाने से। और आजकल तुम्हारे घर में धड़ल्ले से एल्यूमिनियम के बर्तन में दाल पकती है, चावल पकता है, खाओगे फिर रोना तुम कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, बेटे के बहू के बच्चा नहीं हो रहा। कैसे होगा? जिस पदार्थ से बच्चा पैदा होता है वो पदार्थ बनेगा ही नहीं, उसी को नष्ट करता है एल्यूमिनियम। सब गूगल में सर्च कर लेना, सब मिल जाएगा तुम्हें। पहले के लोग चावल किस बर्तन में बनाते थे जरा बताइयो? मिट्टी की हंडियां होती थी सबके घर, या तो मिट्टी या तो कांसा, कांसे का बर्तन होता था। उसमें कांसा समझते हो ना? कांसा, कांसे में चावल, कांसे में करछिल भी जो होती थी, करछुल निकालने वाली, वो भी ऐसी होती। पहले बाप अपनी बेटी को दहेज में यही बर्तन देता था कि बेटी पर कोई संकट आवे तो ये धातु अच्छी कीमत दे के भी जाएगी तो बच्ची को पैसे उपलब्ध हो पाएंगे। ये धातुएं महंगी भी हैं, स्टील थोड़ा सस्ता है, ये धातु थोड़ी महंगी है, लेकिन उसका काम बढ़िया है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या से क्या हो। पहले के लोग पानी भी पीते थे तो वही गिलास में पीते थे। पीतल की गिलास होती थी, कांसे की गिलास होती थी, नहीं होती थी। क्यों भैया? तो पुराने लोग मूर्ख थे क्या? बोलो। खाने पीने के विज्ञान को तरीके से समझते थे। आप लोग नहीं समझते, आप लोग बने होशियार हैं, पर हो नहीं। चलो, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भोग 56 त्यागे विदुरानी के घर जाकर। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। सागे विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रच क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रच क्यों। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। फिर भगवान प्रेम के बस में विदुर जी ने कहा 56 भोग खाओ। भगवान ने कहा काका, जो स्वाद मुझे ने छिलकों में आया ना, वो आपके 56 भोग में नहीं आया। भगवान ने विदुर जी के उस विदुरानी के उस भाव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद भगवान ने सृष्टि रची। भगवान नारायण की नाभि से भगवान अपने धाम गए, लीला हुई। और भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी ने अब सृष्टि क्रम स्टार्ट किया। अच्छा ये बताओ, ये संसार ऋषियों से बना, ये सृष्टि ऋषियों से हुई कि बंदरों से हुई? बोलो।
आप किसकी संतान है, बंदरों की कि ऋषियों की? पढ़ाया स्कूल में यही जाता है कि आप डार्विन की थ्योरी क्या कहती है, बंदर से प्रकट भय, जबकि यह गलत है। हम ऋषियों की संतान है, इसलिए हमारे यहां गोत्र होता है। आप सबका क्या है? आपका शांडिल्य गोत्र जिसका है, मेरा शांडिल्य है, तो मैं शांडिल्य ऋषि की संतान हूं। किसी का कश्यप गोत्र है, वो कश्यप ऋषि की संतान है। भरद्वाज गोत्र है, भरद्वाज ऋषि की संतान है। तो जिस अंगिरा गोत्र है तो वो अंगिरा ऋषि की, जिसका जो गोत्र है आप उन ऋषि की संतान है। तो हम ऋषियों की संतान है, ये हमारा गोत्र प्रमाण है। अब हम बंदरों की संतान कैसे कह लें अपने आप को कि जी हम बंदर हैं? भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। सबसे पहले ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। शंकर जी कहां से प्रकट भये? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी, यहां से सृष्टि की। तो भूत प्रेतों की सृष्टि भगवान शंकर ने की। इस धरती पर जितने भी भूत प्रेत हैं सबको शंकर जी ने बनाया है। इसलिए शंकर जी हनुमान जी बनकर आए। तो जो हनुमान जी का नाम जपता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो हनुमान जी के आश्रित है उसे भूत प्रेत कभी परेशान नहीं कर सकते। तो इस तरह से भगवान नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से शिव का प्राकट्य हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने पुत्रों को, अपने पुत्रों को, शनकादि इत्यादियों को प्रकट किया। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा सृष्टि करें, पृथ्वी का पता नहीं था, तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी छिपा रखी थी। तब 12 भगवान ने पृथ्वी को स्थापित की, हिरण्याक्ष को मारकर। बोलिए वाराह भगवान की। इस तरह से सृष्टि का क्रम स्टार्ट हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा गया। हम किसकी संतान हैं? बोलो मेरी माँ, मनु की। इसलिए हमें क्या बोला गया? मनुष्य। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे भये। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। माता देवहूति अपने पुत्र से ज्ञान ले रही हैं, और माता देवहूति ने जो ज्ञान लिया, उत्तम ज्ञान। कौन सा ज्ञान लिया माता देवहूति ने? सांख्योपदेश लिया। कपिल भगवान से कहा, प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं क्या करूं? तो कहा कि मन को वश में करने के पहले आपको संतों का संग करना पड़ेगा। संतों का संग, संतों का संग करो, आपका काम बनेगा। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः सहनशील। कैसे बनना है हमें? बोलो मेरी माँ, कैसा बनना है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। जो मन को वश में करना चाहते हैं वो सत्संग करें, संतों का संग करें, मन वश में होगा। अच्छा एक बात बताओ, मन को वश में करना हो तो क्या करें? आप बताओ, मन को वश में करना है तो क्या करें? हाँ? बोलो, नाम जपें। मन को वश में करना है तो मन को वश में करने की प्रैक्टिस करें। क्या करें मेरी माँ? अभ्यास।
जैसे अभ्यास करने से आपको गाड़ी चलानी आ जाती है, अभ्यास प्रैक्टिस करने से आपको लिखना और पढ़ना आ जाता है, उसी तरह मन को केंद्रित करने का आपको अभ्यास करना चाहिए, है ना मेरी माँ? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, क्या करना चाहिए मन को वश में करने के लिए? करत करत अभ्यास के, प्रैक्टिस सबसे बड़ी है। कपिल भगवान अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ मन को वश में करना है, तुम अभ्यास करिए। अभ्यास कैसे करें? संतों में, कथा में, अच्छे कामों में अपने मन को लगाओ। अच्छा ये बताओ, जो व्यक्ति बिजी रहता है और जो व्यक्ति फ्री रहता है, दोनों में परेशान कौन है? जो फ्री है या जो बिजी है? आप बताओ। जो बिजी है, जो बिजी है वो सुखी है, जो फ्री है वो परेशान। इसलिए आप अपने मन को फ्री करते हैं तो मन आपको परेशान करता है, इसलिए मन को काम में लगाओ। एक आदमी था, उसने एक प्रेत सिद्ध कर लिया। क्या सिद्ध कर लिया मैया? प्रेत। आप लोगों को प्रेत व्रेत सिद्ध करना है? नहीं करना हो तो बता देना, हम उपाय बता देंगे आपको। भूत सिद्ध हो जाते हैं बहुत आसानी से। ये सिद्धियां कोई बहुत कठिन नहीं है। तुलसीदास जी तो सोच करके जो पानी बचता उसे एक पेड़ पे फेंकते रहते, इसी से एक प्रेत सिद्ध हो गया था तुलसीदास जी। तो प्रेत, एक आदमी ने प्रेत सिद्ध कर लिया। अब जब प्रेत सिद्ध हुआ तो प्रेत आके खड़ा हो गया सामने, बोले हाँ हुजूर काम बताओ। तो सिद्ध करने वाले ने प्रेत को काम बताया, जाओ हमारे खेत का काम करके आओ। वो काम, प्रेत तो बड़ा फास्ट काम करता, काम करके आ गया। बोला काम बताओ। तो सिद्ध करने वाले ने बोला कि ये काम करो, उसने कर दिया। अब वो प्रेत तो इतनी देर में काम कर लेता, चुटकियों में, बड़ा तेज। अब वो काम बताने वाला थक गया, कब तक काम बताए, क्या क्या काम बताए वो सब कर लेता। और जब काम ना बता पाया तो प्रेत उसके बाल पकड़ के नोचने लग गया। अब वो भागा अपने गुरुजी, गुरुजी गुरुजी मर गए हम। क्या हुआ? बोले हमने धोखे से प्रेत सिद्ध कर लिया। वो कहता है काम बताओ। क्या काम बताएं? वो तुरंत कर लेता है। गुरुजी बोले एक काम करो, पहले तो तुमने गलत कर लिया, प्रेत सिद्ध कर लिया, ये सब सिद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान को सिद्ध कर लोगे तो लोक परलोक बनेगा, प्रेत कुछ ना देगा, प्रेत से कुछ ना होगा। अब गुरुजी हो ही गया है, अब क्या करें? गुरुजी बोले एक काम करो, तुम आंगन में एक बांस का लंबा सा डंडा गाड़ देना और बोलना कि तुम इसी में चढ़ो और उतरो। अब वो प्रेत उस डंडे में चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। अब उसको थोड़ा शांति मिली। सिद्ध करने वाले को कि भैया ये लगा तो कम से कम कोई काम आए तो वो बोल दे कि चल ये काम करो, वो काम करके आ जाए। और बाकी डंडे पे वो चढ़े उतरे, चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। यदि वो प्रेत को काम ना दो तो प्रेत परेशान करता है सिद्ध करने वाले को। उसी प्रेत की तरह है आपका मन। इस मन को चाहिए काम। यदि काम नहीं दोगे तो ये मन आपको परेशान करने लग जाएगा। इसलिए कहता हूं काम करो, और काम करने के बाद जो समय बचे तो मन को ही माला में गोल गोल घुमाते रहो। चल मन बोल सीताराम सीताराम, ये गोल गोल माला यहीं लगा रहे। मन यहाँ लगा रहेगा तो मन फिर कहीं और ना जाएगा उचट कर, वरना मन फिर ऐसा भागेगा कि आप पकड़ ना पाओगे। रावण का मन भाग के चला गया पराई औरत में, देखो उसके मन ने उसका नाश कर दिया। कहीं तुम्हारा मन भी ना भाग के चला जाए गलत जगह। इसलिए मन को काम में लगाओ, और काम करने से मन बचे तो फिर भगवान के कथा में, भगवान के कीर्तन में, नाम में लगाओ। क्यों मैया? सही है? तो आपका मन भी प्रेत है। कपिल भगवान ने माँ देवहूति से कहा कि मन भगवान में लगाओ
और भगवान के हो जाओ। जब भगवान के हो जाओगे तो सारा अभिमान, सारा घमंड, सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। मन भगवान में ना लगने से ही ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूं, मेरा अस्तित्व है, परंतु मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। वो मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। तो आप भी भगवान का नाम जपो तो फिर मन अभिमान में नहीं लगेगा, गलत जगह नहीं लगेगा। समझ में आ रही है? कहाँ लगाओगे मन? माँ सेवा भक्ति है। कपिल भगवान अपनी माँ से कहते हैं, माँ और क्या जानना चाहती हो? माँ कहती हैं, पुत्र प्रभु क्या संसार में या भगवान के द्वारा दिए से गर्भ में सुख कब मिलता है प्राणी को? कपिल भगवान बोले, कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं। जब देखो हमारे भागवत जी में कितना बड़ा विज्ञान है। कपिल भगवान ने अपनी माँ को जो उपदेश दिया ना, उसमें एक मेडिकल साइंस भी बताया। भगवान कपिल जी ने अपनी माँ को ये बात तक बताई कि पिता के द्वारा जब स्त्री गर्भवती होती है तो बच्चा पेट में किस तरह से तैयार होता है। 1 माह में बच्चे का सिर बनता है। मेडिकल साइंस आज जो कहता है, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि कपिल देव जी वही कह करके गए हैं। 1 माह में बच्चे का सिर तैयार होता है। दूसरा माह लगते ही बच्चे के हाथ पांव निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरे माह में बच्चे के शरीर में स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। स्त्री पुरुष का निशान तीसरे माह पैदा होता है, इसलिए लिंग परीक्षण तीसरे माह में होता है। ये साइंस आज कर रहा है। हमारी भागवत जी में हजारों साल पहले ये सब विज्ञान लिखा है। विडंबना देखिए कि आज आप भौतिक विज्ञान को इतना महत्व देते हैं, पर अपने शास्त्रों में जो विज्ञान है उसे आप जानते ही नहीं। जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी संपत्ति है, उसे आप जानते ही नहीं। आप भागवत जी उठाकर देखिए, हजारों साल पहले ये सब विधाएं लिखी जा चुकी हैं। 4 माह लगते ही, जब पेट में बच्चा 4 माह का होता है, तब बच्चे के मांस आदि 7 धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं। 6ठा माह लगते ही पूर्व कर्म स्मरण आ जाता है और फिर वो भगवान की स्तुति करता है। 9वां महीना लगते ही प्रसव का वेग आता है, प्रसव की वायु, प्रसव की पीड़ा, वायु का वेग आता है और बच्चा माँ के पेट से योनि भाग से बाहर आने की तैयारी में लग जाता है। इस तरह बच्चा 9 माह तक अपने माँ के गर्भ में रहकर वो अपने द्वारा किए गए पिछले जन्मों का कर्म याद करके भगवान से कहता रहता, प्रभु अब हमें इस गर्भ में ना आना पड़े, ऐसी कृपा करो। अच्छा ये बताओ, बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे को दर्द होता होगा कि नहीं, कष्ट होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जब आप माँ के पेट से बाहर आए तो आपको कष्ट हुआ था कि नहीं? उत्तर दो हाँ या ना में। हुआ? कितना दर्द हुआ पता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक कुत्ता था, वो सबके घर रोटी के लिए जाता, भाव 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 करता। एक घर में उसे डंडा पड़ा, मालिक ने निकल के एक डंडा दिया, किसी ने पत्थर मारा, भौंक रहा है, चल
2-3 घर में उसे डंडा और पत्थर पड़े, पर चौथे पांचवें घर में उसे कहीं रोटी मिल गई। तो किसी साधु ने पूछा, क्यों रे, 3 घर में तुझे डंडा पड़ा, पत्थर पड़े, गालियां पड़ी? कुत्ता बोला, 3 घर में डंडे गालियां पत्थर मिले तो क्या हुआ, चौथे घर में रोटी भी तो मिली। संत जी ने कहा, कुत्ते से कल आएगा? फिर कुत्ता बोला, क्यों नहीं आऊंगा, आऊंगा। संत जी ने कहा, तुझे जो लाठी पड़ी, डंडे पड़े, गालियां पड़ी, भूल गया? कुत्ता बोला, रोटी भी तो मिली। रोटी के कारण वो कुत्ता सब कुछ भूल जाता है ना? उसी तरह आप भी संसार का सुख पा गए थोड़ा सा, पत्नी का, पुत्र का, परिवार का, तो वो जन्म और मृत्यु का सारा दुख आप लोग भूल गए। आपको पता ही नहीं कि वो दुख कितना था। हम बता रहे हैं आपको, जन्मत मरत दुसह दुख होई। अच्छा ये बताओ, स्त्रियां बताएंगी, जब बच्चा पैदा होता है तो मां को दर्द होता है कि नहीं? प्रसव की पीड़ा कितनी होती है? हैं? बहुत। उससे ज्यादा उस बच्चे को तकलीफ होती है जो मां के पेट से बाहर आता है। लेकिन आपको तो सब भूल गया, क्योंकि संसार का थोड़ा सुख मिल गया। आप फिर ऐसा कर्म कर रहे हैं कि फिर उसी गर्भ में जाके लटक जाएंगे। इसलिए कहता हूं, मानव शरीर पाकर के 84 के चक्कर से बचना, अब फिर से गर्भ में ना जाना पड़े, ऐसी प्रार्थना करो भगवान से। जन्म मृत्यु से बचने के लिए विधाता ने यह मानव चोला दिया है। और ये कैसे बचा जा सकता है? अच्छे कर्मों के बल पर। कैसे बचा जा सकता है? भक्ति के बल पर। एक लड़की थी, उसका नाम था शक्को। घटना मंदिर की है, पंडरीनाथ भगवान के मंदिर की। वो कन्या अनाथ थी, ना बाप था ना माँ थी। बचपन में ही कोई उसे मंदिर में छोड़ के चला गया था। उसे कुछ पता नहीं था कि मेरी माँ कौन, मेरा पिता। अब वो वहीं रहती, मंदिर में झाड़ू लगाती। पुजारी जी उसे भगवान का कोई प्रसाद देते तो वो खाती, कोई कभी कपड़ा दे देता तो वो पहन लेती। अब तो वही मंदिर उसका घर बन गया। कोई उसे कुछ खाने को देता, कोई उसे पहनने को देता, और वो वहीं मंदिर में झाड़ू लगाती, कभी मंदिर के बर्तन भगवान जी के प्रसादी के धुलती। अब वो भगवान से इतनी अटैच हो गई कि भगवान के बिना उसका जी ना लगता। शक्को वहीं रहती मंदिर में, सब कीर्तन करते तो वो भी कीर्तन, सब भगवान का नाम जपें तो वो भी। दिन भर वो विठ्ठल 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 नाम जपती। एक दिन क्या हुआ कि पुजारी जी ने कहा कि बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, जवान हो गई हो, सयानी हो गई हो, ऐसा करो तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लाएं और तुम्हारा विवाह कर दें। अब मंदिर में जितने पुजारी जी थे उन्होंने देखा कि ये तो देखो बचपन से देख रहे हैं, ये हम सबकी अब बेटी है, एक काम करो कि अब इसका विवाह कर दो। लड़की से पूछा कि तुम्हारा विवाह करें, तो उसने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करना चाहते। पर उन पुजारियों को लगा कि हर लड़की यही कहती है कि हमें विवाह नहीं करना। एक अच्छे खानदान को, एक अच्छे समाज के, अच्छे पढ़े लिखे परिवार के लड़के को पुजारियों ने ढूंढा। उन्हें भी लड़की पसंद आई। अब पुजारियों ने उस लड़की को अपनी बेटी की तरह सबने मिलजुल के रखा और समय आने पर उसका विवाह कर दिया। वो ससुराल गई, पर वो तो रोज मंदिर में जाने की आदी थी, पूजा करने की आदी। ससुराल में बिल्कुल परिवार अपोजिट, कोई पूजा नहीं करता, कोई मंदिर नहीं जाता, कोई नाम नहीं जपता, पर वो तो वहीं बैठी बैठी ससुराल में और पंडरीनाथ जी के दर्शन करती भाव से।
रोज भगवान का नाम जपे, कीर्तन करे, कथा आसपास कहीं हो और जाए तो सास पकड़ के ले आए, बहू क्या कर रही हो, घर से बाहर मत निकलो। अब घर वालों ने इतनी पाबंदी लगाई उसके कथा कीर्तन में कि वो घर पे ही रहने लग गई। बेचारी रोती, हे पंडरीनाथ जी, हे विठलनाथ जी, कौन सा पाप हुआ हमसे कि आपने अपना दर्शन छीन लिया। हे प्रभु अपना दर्शन दे दो। वो बेचारी तड़पने लगी भगवान के दर्शन के लिए। महीनों बीत गए, साल बीत गए, ससुराल वालों ने खूब काम कराया, निकलने नहीं दिया। सास मारती, कभी पति भी मारता। बहुत अच्छे दिन नहीं थे उसके। समय उसका बिल्कुल गलत सा हो गया, बिगड़ गया, लेकिन उसकी श्रद्धा में कोई प्रभाव ना पड़ता। एक दिन क्या हुआ कि वो बर्तन धुल रही थी आंगन में। सास दोपहर को विश्राम कर रही थी, ससुर पति सब अंदर थे, वो आंगन में बर्तन साफ कर रही थी कि घर के बाहर सड़क से ना संतों की टोली गई, कीर्तन करते हुए, ढोलक तबला मजीरा वो बजाते हुए कीर्तन करते। जब संत गए तो उसे रहा ना गया, सब नाम जप रहे हैं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। ये विठ्ठल कौन है जानते हो? भगवान श्री कृष्ण। महाराष्ट्र में इन्हें विठ्ठलनाथ जी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण को ही विठ्ठल कहते हैं, कृष्ण का एक नाम विठ्ठल है। तो भगवान विठ्ठल का कीर्तन करते निकले तो अब ये रोक ना सकी सबको अपने को, और ये भी संतों के पास जाके कीर्तन करने लग गई। संत चले, इसके हाथ में बर्तन धुलने की कालिख लगी थी, साफ तक नहीं किए हाथ। संतों के साथ पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? संतों ने कहा कि हम तो पंढरपुर जा रहे हैं। पंडरीनाथ जी के आहा, अब तो इसको ऐसा लगा मानो अमृत मिल गया, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। ये भी पागलों की तरह सबको चल पड़ी, मैं भी चलूंगी महाराज, मुझे ले चलोगे? हाँ हाँ चलो। सब जा रहे हैं, पैदल यात्रा जा रही थी, सब लोग जा रहे थे, वो भी चल पड़ी। जब गांव से वो यात्रा गुजरी तो गांव वालों ने देखा कि भाई ये तो फलाने की बहू है। फलाने दौड़े दौड़े गए, महाराज भैया तुम्हारी बहू तो संतों के साथ जा रही है, तुम्हारी तो नाक कटवा दी उसने। अब तो ससुर जी को बड़ा गुस्सा आया, हमारी बहू भाग गई। संतों के पीछे पीछे चल पड़ी। अब तो ससुर जी घोड़े पर चढ़े, उस जमाने में घोड़ों का जमाना था, घोड़े पर चढ़े और देखा कि बहू कीर्तन करते पीछे पीछे चल रही। बहू के बाल पकड़े ससुर ने घोड़े में बैठे बैठे, और सक्कों के बाल पकड़कर घसीटता हुआ ससुर लेकर आया। पांव में ना जाने कितनी चोट लगी, कितने पत्थर घुस गए उसके पांव में, छिन्न भिन्न हो गए उसके चरण, रक्त खून गिर रहा है, वो घसीटे जा रहा है, बाल पकड़े हैं, घसीट रहा है। लेकिन बहू सबको बस एक ही रटना लगाए, हे विठ्ठलनाथ जी कब दर्शन दोगे, हे विठ्ठलनाथ जी कब दर्शन। तड़पने लगी वो, दर्शन के लिए तड़प गई। घर ले आके पटक दिया, एक खंबे से बांध दिया मोटी सी रस्सी से। सास ने आकर 10-20 थप्पड़ जमाए, तूने तो मेरा नाम खराब कर दिया। ससुर ने मारा, पति ने मारा, सबने खूब मार लगाई। शक्को की आंखों में आंसू थे। शक्को इसलिए नहीं रोई कि सास ने मारा, ससुर ने मारा, शरीर में इतना कष्ट, पांव फिर कुछ छिल चुके थे, खून ही खून था। पट्टी तो किसी ने कराई नहीं, दवा तो किसी ने दी नहीं, सबने मारा जी भर के। पर शक्को रोई इसलिए नहीं कि लोगों ने मारा, परिवार ने मारा। शक्को बाई इसलिए रोई कि हे विठ्ठलनाथ जी कौन सा पाप हो गया कि आपने अपने दर्शन से मुझे वंचित कर दिया। हे नाथ कब दर्शन दोगे, हे प्रभु अपना दर्शन दे दो। वो विठ्ठल विठ्ठल जप रही है, दर्शन की प्यास लगी है। कोई कितना मार रहा उसका ध्यान मारा पीटी में नहीं है, शरीर से वो हट चुकी है।
उसका चित्त भगवान में लगा। इस तरह वो भगवान में लग चुकी, जुड़ चुकी कि अब उसे भूल गया सब कुछ। सास का मारना, ससुर का मारना। आज सास ससुर ने उसे खाने को नहीं दिया कुछ। शाम हुई, सबने खाया, वो बंधी रही, पानी तक नहीं दिया। यही तेरा दंड है। दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन भी वो किसी ने पानी भोजन नहीं दिया। भाग के गई है ना, सब घर वालों ने उसे दंडित किया। रोज मारती सास, रोज मारता ससुर, पानी तक ना देते। लेकिन उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, विट्ठल, हे प्रभु कब दर्शन दोगे, हे नाथ कब दर्शन। जब भक्त की ऐसी तड़प भगवान ने देखी ना, तो विट्ठल नाथ जी रो पड़े। और आज तीसरी रात थी। तीसरी रात नाव से ससुराल वालों ने पानी दिया ना भोजन दिया, तड़पती रही। आज भगवान पहुंच गए। रात के भगवान ने अपने हाथों से उसकी रस्सी खोली। विट्ठल नाथ जी ने, वो तो मूर्छित थी, बेहोश, पर उसकी धड़कन, उसके अंतरात्मा में बस विट्ठल विट्ठल यही चल रहा था। आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे। भगवान ने अपने हाथ से उसकी रस्सी खोली। उसे होश नहीं है। भगवान ने अपने हाथ से मलहम लगाया। शक्कों के पांव में घाव हो गए ना, घसीट के लाने से दवाई लगाई। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि डाली, शक्को बिल्कुल स्वस्थ हो गई। भगवान ने उसे गेट से, दरवाजे से बाहर किया और भगवान ने अपने भक्तों को बुलाया। अब वहां पर एक भगवान की, अपनी भक्तों की मंडली भगवान ने प्रकट कर दी। और वो मंडली भी अब जा रही है भगवान के धाम पंडरीनाथ जी का दर्शन करने। शक्को उस मंडली में फिर मिल गई और भगवान ने ही उसे शक्ति दी चलने की। अब उसे कुछ होश तो था नहीं ज्यादा, कृपा भगवान ने डाल दी, कृपा दृष्टि। अब वो चल पड़ी संतों के साथ फिर से। और भगवान स्वयं उसकी जगह पर आए। भगवान ने अपने को शक्को का रूप बनाया, अपने आप को शक्को बाई के रूप में तैयार किया और स्वयं भगवान शक्को बाई बन गए और उस खंबे पर जस की तस बंध गए। भगवान की हालत अब वैसी हो गई जैसी वो शक्को बाई की थी। और भगवान ने उसे स्वस्थ करके भेज दिया पंडरीनाथ जी, पंढरपुर। अच्छा, भगवान खुद क्यों बंधे? क्योंकि सवेरे सास जागेगी, ससुर जागेगा, कहेंगे कि अरे बहू तो फिर भाग गई, कहीं ये फिर रास्ते से पकड़ कर ना ले आए। तो भगवान बंध गए उनकी जगह। शक्को की जगह खुद विट्ठल नाथ जी बंधे हैं शक्को के रूप में। वही रस्सी, वही चोट, वही रूप भगवान ने लिया। सवेरा हुआ, सवेरा हुआ तो सास आई, फिर 2 थप्पड़ जमाए गाल में बहू के। और अब वो बहू थी कहाँ? अब तो भगवान थे। ससुर आया, उसने मारा, पति आया, उसने रोज की तरह उन्होंने मारा पीटा उसे। लेकिन आज वो मारा पीटी उस बहू के साथ नहीं थी, आज वो मारा पीटी भगवान के साथ थी। लेकिन भगवान सारे थप्पड़ खा रहे हैं किसके लिए? खुद बंध गए किसके लिए? स्वयं ने बंधन को स्वीकार कर लिया किसके लिए? भगवान कहते हैं कि मैं बंधन में बंधूं तो बंध जाऊं, पर मैं अपने भक्त को बंधन में बंधा हुआ नहीं देख सकता। खुल गए। शक्को बाई दौड़ पड़ी संतों के संग, कीर्तन विट्ठल विट्ठल विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला। संतों की मंडली चलते चलते दूसरे दिन वहां पर पंडरीनाथ जी का दर्शन करने। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंची, शक्को ने जो पंडरीनाथ जी को देखा, भगवान को देखकर कहा, हे विधाता, हे पंडरीनाथ जी,
अब अपने से दूर ना कीजिएगा। ऐसी आंखें मिली, ऐसा मन मिला, ऐसा भाव मिला कि सबके देखते देखते शक्को बाई कि एक दिव्य ज्योति निकल पड़ी और वो सबके देखते कि दिव्य ज्योति जाकर पंडरीनाथ जी के चरणों में, विठल नाथ जी के चरणों में समा गई। सबने देखा ये क्या हुआ, सबने पहचाना ये तो हमारी शक्को है। वहां के पुजारी लोग तो सब जानते ही थे ये तो शक्को है। और सबने देखा कि उसकी एक दिव्य उसका आर्त भाव, रो पड़ी वो, हे विठल नाथ जी अब अपने से कभी दूर ना कीजिएगा कह करके जब वो रोई तो उसकी दिव्य ज्योति प्राण निकल करके भगवान में समा गए। सबने दर्शन किया। अब तो हल्ला मच गया कि अरे ये तो फलाने की बहू है। उस गांव के भी कुछ लोग वहां दर्शन में थे, बोले ये तो हमारे गांव के फलाने की बहू है। सूचना पहुंचाई गई कि भाई आपकी बहू तो वहां मंदिर में वो मर चुकी है, उसके प्राण निकल गए और उसकी ज्योति भगवान में समाई। सबने दर्शन किया, ये तो बड़ी भक्त थी, ऐसा तो भक्तों के साथ होता है। सास बोली, ससुर बोला नहीं जी मेरी बहू तो घर में बंधी पड़ी है, मैं अभी तो थप्पड़ जमा के आया हूं। बोले नहीं आपकी बहू तो वहां 2 दिन हुआ प्राण निकल गए। आप लोग जाएं, इसके लिए उसका भी शरीर रखा हुआ है वहां पर, जाओ आप लोग लेके आओ। अब सास ससुर को लगा कि अभी घंटे भर पहले तो मैंने बहू को थप्पड़ मारे हैं, ये वहां कैसे इतने जल्दी चली जाएगी। वापस आकर देखा तो भगवान तब तक बंधन में थे जब तक भक्त बंधन में था। वहां भक्त मुक्त हुआ कि यहां भगवान मुक्त हो गए। अब यहां भगवान नहीं। अब ये लोग तैयार किए अपना घोड़ा वोड़ा, दौड़ के गए। जाकर देखा तो वही शक्को बाई। लोगों से पूछा कि कब आई, बोले ये तो 2 दिन से यहां है, शरीर इसका पूरा हो गया, 2 दिन से हम लोगों ने शरीर को संभाल रखा है। सास ससुर ने कहा कि 2 दिन क्या, हमने तो आज ही, वो घोड़े से आ गए ना दौड़ के जल्दी से, और वो पैदल आई तो उनको टाइम लगा था। बोले हमने आज ही मारा था अपनी बहू को, घर में बांध के रखा था, ये यहाँ कैसे आ गई और 2 दिन पहले कैसे आई। 2 दिन पहले तक तो, आज तक तो वो घर पे थी। अब लोगों ने समझ लिया कि भक्त के लिए भगवान बंधन में बंधे। सब भक्तों को पूरी कहानी समझ में आ गई। उसने जब पूरी बात बताई कि इसने भगवान से मिलने की जिद की, हम लोगों ने पकड़ के रखा। अब तो उसे देखा तो उसके शरीर में कोई घाव भी नहीं था, निशान भी नहीं। उन्होंने कहा कि इसके पांव में तो घाव थे, वो घाव नहीं। अब समझ लिया कि भगवान ने ही इसको स्वस्थ किया और भगवान ही इसकी जगह मार खाते रहे और भगवान ही बंधन में बंधे रहे, भक्त को आजाद कर दिया। ये मानव जीवन मिला है ना, बंधन के लिए नहीं मिला। बंधन में तो हम थे ही, मुक्त होने के लिए मिला है, इसलिए मुक्त हो जाओ। यदि इस शरीर को पाकर मुक्ति ना पाई, वो कैसे मुक्ति मिलेगी? शक्कों की तरह जब भगवान में चित्त लगेगा, एक भगवान के सिवा कोई याद ना रह जाए। कोई याद है मतलब अभी भगवान में मन लगा नहीं, कोई याद ही ना हो, कोई स्मरण ही ना हो, अपने देह से ऊपर उठ जाना, इसी को कहते हैं विदेह। जनक जी को क्या कहते हैं? विदेह राज। इसलिए सीता मां को क्या कहते हैं? वैदेही। क्या कहते हैं? वैदेही का मतलब क्या है? विदेह राज की बेटी है, इसलिए वैदेही नाम पड़ा। वैदेही क्या है? जनक जी इतने ऊंचे भक्त थे कि वो देह से हट चुके थे। जैसे शक्को को अपने देह का वो ख्याल नहीं था कि कौन मार रहा है, कौन घसीट रहा है, कौन पीट रहा है, उस ईश्वर में तन्मयता से डूब गई। इसी भाव को विदेह भाव कहते हैं। तो देह का स्मरण रहने से
भगवान ना मिलेंगे, विदेह होना पड़ेगा, जैसे विदेह राज जनक थे। ये विदेह जैसे विदेही सीता मां वैदेही, देह से हटकर उस परमात्मा में डूबना, तब जाकर ये 84 के चक्कर से मुक्ति मिलती है और ये मानव जीवन सार्थक होता है। आप लोग बड़े घाटे में चल रहे हैं, आप लोग दौलत समेट रहे हैं कागज के टुकड़ों की। मीराबाई चतुर हैं, होशियार हैं, जो कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन सा धन पाया मीरा जी ने, और आप कौन सा धन पा रहे हैं? जो धन हम लोग कमा रहे हैं कागज के टुकड़ों का, सच्ची बताओ, रतन टाटा गए, कमी थी उनके पास दौलत की? क्या नहीं था उनके पास? सोना नहीं था कि हीरा नहीं था कि मोती नहीं थे? उनके पैसों का कोई और छोर था? अथाह संपत्ति, लाखों करोड़ों लाखों करोड़ के मालिक थे टाटा जी, लेकिन दौलत सब छूट के छोड़ करके चले गए कि नहीं? हाँ या ना? गए, रत्ती भर लेके गए। ऐसे ही एक दिन आप और एक दिन हम, ये शरीर भी यहीं छोड़कर जाएंगे चिता पे जलने के लिए। मानो आप हमारी बात, जिस दौलत को हम कमा रहे हैं वो दौलत है ही नहीं, असली दौलत तो कृष्ण का नाम है, असली दौलत तो प्रभु का नाम है, उनका धाम है, उनका ध्यान है। ना तो हम ध्यान कर पा रहे हैं, ना तो नाम जप पा रहे हैं, ना तो धाम में आ पा रहे हैं। इसलिए भगवान से प्यार कर लो, फायदे में रहो। कागज के टुकड़े कितने भी समेट लो, क्या मिला उन टुकड़ों से? क्या उस कागज के टुकड़ों से तुम्हारा 1 घंटे का भी समय बढ़ पाएगा? टाटा जी सारी दौलत देते और कहते कि जरा हमें 1 घंटे की मोहलत दे दो, तो क्या सारी दौलत देकर के भी वो 1 घंटा खरीद पाते? बोलो, नहीं ना? तो आपका ये जो समय है यही तो अनमोल है। इस समय को निंदा करके, चुगली करके गवा रहे हो, शराब पीकर, सिगरेट पी के पराई औरतों के चक्कर में गवा रहे हो, क्या पाओगे? और आज तक क्या पा लिया तुमने? कर तो रहे हो ना मनमानी, भाग रहे हो दौलत के पीछे, भाग रहे हो संसार के सुखों के पीछे, क्या पाया? और आगे भी क्या पालोगे? अब तो तुम धीरे धीरे बुढ़े हो रहे हो, धीरे धीरे मृत्यु के शिखर में पहुंच रहे हो, धीरे धीरे मौत आपके बिल्कुल निकट आई है, खड़ी है, इंतजार कर रही। चलो जी, अब तो चित्त लगा लो भगवान में, अब तो भूल जाओ सब, अब तो वैदेही हो जाओ, विदेह राज बन जाओ, अब तो देह भाव से हट जाओ, अब तो देह से मन हटाओ और भगवान के चरणों में सक्कों की तरह समर्पित हो जाओ। जब भक्त अपने भगवान के लिए बढ़ता है ना, तो भगवान भी तो बढ़ते हैं ना। शक्कों ने कदम बढ़ाए भगवान के लिए, तो भगवान भी आए कि नहीं? बोलो। इसलिए मेरी मां, जीवन की सार्थकता, तुम कितने भी सफल हो जाओ, हो गए भाई, टाटा जी से सफल कौन है बताओ फिर? इतनी सफलताओं के बाद भी तो मौत आई ना। बोलो, इतनी सफलताओं के बाद भी तो मौत आई, तो क्या हमारी नहीं आएगी? आपकी नहीं आएगी? आएगी। क्या तैयारी है आपकी वहां की? कुछ नहीं। रतन टाटा जी की तो तैयारी फिर भी थी, उन्होंने तो जीते जी खूब दान पुण्य किया है, पैसा भी कमाया और खूब उन्होंने सेवाएं भी की हैं, समाज की दुआएं भी लूटी हैं टाटा जी ने।
अच्छा काम किया है जीते जी उन्होंने, हाँ या ना? बड़ी सेवाएं की हैं। तो आप भी जीते जी सेवा कर लो, अच्छे काम कर लो, फिर आराम से मर जाना, क्योंकि मरना तो पड़ेगा बाबा। अच्छा करके मरे, बुरा करके क्यों मरे? मरना ही है। इसलिए मैं आपसे कहूं, बहुत जी लिया आप लोगों ने, अब मरने की तैयारी में लगो। और मरने की तैयारी क्या है? राम नाम का धन समेट लो, वही काम आएगा। कर लो भजन भगवान का, जप लो नाम, अच्छे काम करो समाज में, पैसे खूब कमाओ, पर पैसे कमाते हुए उन्हें शराब में, पराई औरतों में खर्च ना करो। दीन दुखी की सेवा में खर्च करोगे ना, तो वो पैसा तुम्हारी दौलत बन जाएगा। वहां के लिए यही तैयारी है। पैसा यहां भी काम आता है साहब, और वहां भी काम आता है, पर कैसा? जब पैसे से आप किसी भूखे को रोटी खवा देते हैं, प्यासे की पानी पिलाकर प्यास बुझा देते हैं, बेसहारा को सहारा दे देते हैं ना, तो वो पैसा वहां के लिए तैयार हो जाता है। वो कन्वर्ट हो गया ना, जैसे रुपया डॉलर में कन्वर्ट हो गया तो वो अमेरिका में काम आ जाएगा, पाउंड में कन्वर्ट हो गया तो वो लंदन में, इंग्लैंड में काम आ जाएगा। उसी तरह पैसा यदि पुण्य में परिवर्तित हो गया तो वह पुण्य वहां काम आएगा, क्योंकि वहां दौलत कौन सी चलती है? वहां कौन सी करेंसी चलती है? वहां कौन सा पैसा चलता है? पुण्य का। इसलिए कहता हूं भैया, पुण्य करो, पुण्य करो। इस शरीर से खूब पैसा कमाओ, ईमानदारी से अच्छे काम करो, और उस पैसे को परिवार की सेवा के बाद बच जाए तो किसी भूखे को रोटी खवा देना, ये पुण्य है। किसी प्यासे की व्यवस्था कर देना, किसी रोते को हंसा देना, ये पुण्य है। किसी की दवाई करा देना गरीब जरूरतमंद की, ये पुण्य है। किसी को कपड़े दे देना, नहीं है, उघारा है, नंगा है, भूखा है, दे दो, ये पुण्य है। ये पुण्य हमारे संग चलेगा। हमारे साथ कौन जाएगा जानते हो? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। हमारी पत्नी हमारे दरवाजे तक साथ देती है, हमारी दौलत जगत संसार तक साथ देगी, हमारा परिवार शमशान तक साथ देगा। शमशान तक ही तो लोग जाएंगे ना। आपका शरीर चिता तक साथ देगा, ये शरीर चिता तक जलने तक साथ। उसके आगे कौन जाएगा? उसके आगे तुम्हारा पाप और तुम्हारा पुण्य, ये दो लोग तुम्हारे संग चलेंगे। हमारे मरने के बाद कौन लोग साथ जाएगा? एक हमारा पाप और एक हमारा पुण्य, ये दो लोग हमारे सदा साथ रहते हैं। इसलिए अब आपको देखना है कि पुण्य को साथ लेना है या पाप को। पाप की गठरी भारी होगी, पुण्य की गठरी आपको आनंद देने वाली होगी। इसलिए कहता हूं मेरी माँ,